अय्युहन नबी इज़ा जाकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकना बिल्लाहि शैआ वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यअतीना बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन ऐदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यासीनका फी मारूफिन फबायिहुन्ना वस्तग़फिर लहुन्ना अल्लाह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ईमान वाली औरतें आपके पास आएँ तो आप उनको बैत करें, बैत लें उनसे। बैत की शराइत उनके सामने रखें। पहली शर्त अला अल्लाह युश्रिकना बिल्लाहि शैआ, पहली शर्त बैत की ये कि अल्लाह के साथ किसी को वो शरीक, बोलें जी, अल्लाह की ज़ात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह की सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह के कमालात में भी कोई शरीक नहीं, अल्लाह के इख्तियारात में भी कोई शरीक, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। पहली शर्त। नंबर 2 वला यसरिकना, उन औरतों से दूसरी बात कि वो चोरी ना करें। बैत की दूसरी शर्त क्या है? चोरी न करें। और यही शर्त, इसके अलावा भी आप इन्हीं शराइत पर बैत लिया करते थे जो बैत होती थी आम लोगों की इस्लाम के लिए, कि शिरक नहीं करेंगे और चोरी नहीं करेंगे। आजकल तो बैत एक रस्म की हद तक रह गई है कि जनाब तुसी किस दे मुरीद हो, असी फलां दे मुरीद हाँ। अच्छा, उन्हें कोई तो पाबंदी दसी है, ये मैंने अपने कानों से बातें सुनी। हाँ जी, उन्हें फरमाया उठ द गोश्त नहीं खाना। वाह सदके जावा, बैत लेने वाले पे भी कुर्बान जाऊं और बैत करने वाले पे भी कुर्बान जाऊं। न उसको पता है कि बैत की क्या शराइत है, न बैत करने वाले को पता है कि बैत क्या होती है। उठ का गोश्त क्यों नहीं खाना जी? बस जी पीर साहब ने पाबंदी लगा दी है, ये नहीं खाना। किसी को जनाब कोई और ऐसी हुज्जत बता देंगे, पीर भी बेचारा ऐसा ही, ना उसको कोई पता कि शरीयत क्या कह रही है और क्या शराइत है। और मुरीद तो माशाल्लाह पहले से जो जाहिल को पीर मान रहा है, उसने आगे क्या रंग लगाना है ख़राबी दीन की इन तीन से, मीर जालिम पीर जाहिल और आलिम बेदीन से, इन्होंने दीन का बेड़ा गर्क किया है। बैत की शराइत जिसको अल्लाह ने हलाल किया उस पर पाबंदी कोई नहीं। एक शख्स थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ फरमा रहे हैं, देखा धूप पे खड़े हुए हैं। हुज़ूर ने फरमाया कौन है? कहा जी अबू इसराइल हैं। कहा ये धूप पे क्यों खड़े हैं? कहा जी इन्होंने मन्नत मानी है, साए में भी नहीं बैठूंगा, सवारी पे भी नहीं चढ़ूंगा और हमेशा रोज़े रखूंगा। हुज़ूर ने फरमाया इनसे कहो रोज़े वाली बात पूरी कर लें, सवारी पे सवार भी हुआ करे और साए में भी बैठा करे। ये क्या पाबंदियाँ लगा ली हैं? अब इससे आप अंदाज़ा करेंगे वो पाबंदियाँ जो शरअन नहीं हैं, उनका शरीयत में कोई एतबार भी। मसलन वो जी फलां बुज़ुर्ग थे, वो जनाब इतने साल दरिया के अंदर पानी में खड़े रहे, माशाअल्लाह बड़ा तीर मारा ने। ये उनको किसने कहा था भाई पानी में खड़े रहो? शरीयत के ख़िलाफ़ कोई पाबंदी नहीं। और फलां बुज़ुर्ग थे जनाब, वो क्या करते रहे जी? उन्होंने जनाब हमारे इलाके में एक मशहूर है अल्लादाद, शेख अल्लादाद, वो जनाब 18 साल धागे के साथ कुएं में उल्टे लटके रहे। वाह सदके जाओ, इतनी सख्त सज़ा तक है। बड़े तो बड़े मुजरिम पंजाब पुलिस ना दी उसी जी जनाब तो सामना बुजुर्गों दे। तो ये वाले काम ये बैत में या इसमें का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुनो ही कुरान क्या कहता है, फरमाया अल्लाह युश्रिकना बिल्लाहि शैआ, बैत की पहली शर्त के जिससे बैत ले रहे हो उसको कहो शिरक। वला यसरिकना, चोरी ना करे। दफ्तर में आए मुलाजिम सरकारी तो वहाँ की चीज़ें छुपा छुपा के घर न लेकर आए। वला यसरिकना, वो चोरी है। वो क्या है बोलो? चोरी है, नहीं जायज़। मस्जिद में आया नमाज पढ़ने के लिए, जूती अपनी पहन के जावे, ठीक है ना, दूसरे की जूती पहन के न जाए। वला यसरिकना, ये बैत की दूसरी शर्त है। नंबर 3 वला यज़नीना, ज़िना न करें, बदकारी न करें। हाँ, बदकारी के करीब, ला तक़रबु ज़िना इन्नहू कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी न जाएं। वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, चौथी शर्त अपनी औलाद को कत्ल न करें। जो औलाद को दीन से दूर रखता है वो भी औलाद का कातिल है। जो औलाद को दीन नहीं सिखाता, अल्लाह का हुक्म नहीं बताता, जाहिल रखता है, वो भी औलाद का कातिल है। औलाद को कत्ल न करें।
نمبر 5 ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر تہمت نہ لگائیں، الزام نہ لگائیں، سنی سنائی بات کسی کے ذمہ نہ ڈال دیں، جیسا کہ آج کل اللہ رحم فرمائے سنی سنائی بات، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے پھر تو تہمتوں کے بازار گرم ہو گئے ہیں۔ خبردار کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر الزام نہ لگائیں۔ اور نمبر 6 ولا یعصینک فی معروف، کسی نیکی کے کام میں اللہ کے پاک نبی کی مخالفت نہ کریں، حکم نبی کا ہو، بیعت نبی کا کرنے والا امتی ہو، اور پھر نبی کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ فبایعہن واستغفر لہن اللہ، یہ 6 شرطیں، ان کے اوپر بیعت کیجئے۔ جو ان 6 شرطوں پر تیار ہو جائے وہ عورت سمجھو ایمان والی ہے، اس کو بیعت کر لیجئے اور اس کے لیے دعا اور استغفار اللہ سے کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی عورت کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کے بیعت لینے کے 2 طریقے مشہور ہیں حدیث میں۔ بعض دفعہ پردہ بیچ میں لگا دیتے، عورتیں پردے والی جانب بیٹھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر یوں پھینک دیتے عورتوں کی جانب، ایک حصہ چادر کا حضور اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور دوسرا حصہ عورتوں کی طرف پھینک دیتے، وہ عورتیں پکڑ لیتی اور آپ یہ شرطیں ان کے سامنے بیان کر دیتے، شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، تہمت بہتان کسی پر نہیں لگانا، اور اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کرنی۔ منظور ہیں یہ شرطیں، جب وہ منظور کر لیتی تو یہ عورتوں کے ساتھ بیعت ہو جاتی۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک برتن منگواتے، اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر عورتوں کی جانب بھیج دیتے کہ میں نے اس میں ہاتھ ڈبو دیا ہے، ان سے کہو وہ بھی اس میں ہاتھ ڈبو لیں، اور پھر یہ شرطیں آپ بیان فرما دیتے۔ اس طرح عورتوں کے ساتھ بیعت ہوتی۔ مرد جب کوئی بیعت کرتے تو پھر ان کا ہاتھ حضور اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔